मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान से इंटर कॉलेज इटवाहरा गौरव बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। एक क्लास 10th का फिजिक्स लेसन है आपका 2। इसमें है आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में जो है ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें आप पढ़े हैं, अभी पहले पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम में आपने पढ़ा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। पहला नियम था। दूसरा नियम हमने बताया था कि इन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का ज्या अर्थात साइन आई, फिर हमने बताया था अपवर्तन कोण का ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक। तो आपने पढ़ा कि साइन आई अपान साइन आर, ठीक, इक्वल नियतांक, ये आपने पढ़ा था, ठीक। यही आपका दूसरा नियम था। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम आपसे पूछेगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। अब इसके अनुसार किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक। यही स्नेल का नियम है। तो आप पढ़े इस नियतांक को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल 1n2, ये लिखते हैं 1n2। तो इसका हमने बताया था आप लोग को 1n2 को पढ़ा क्या जाता है। ये पहला है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, ये होता है। इसको ये पढ़ते हैं, ये पढ़ा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, ये अपवर्तनांक है। तो जैसे आपने पढ़ा प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यदि सघन होता है अभिलंब के पास से गुजर जाती है, सघन में जाती है। ये सघन माध्यम था, सघन माध्यम, और ये क्या है, विरल माध्यम। तो विरल से सघन में जाती है तो वह जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वह अभिलंब के पास से होकर चला जाता है। और यही माध्यम, पहला ये माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ये आपका सघन है और ये आपका विरल है। सघन आपका डॉट डॉट इस प्रकार से दिखाइए, ठीक। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो जाना चाहिए था ऐसे, वह विलंब के से दूर होके जाता है, ठीक, ये होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए ये वायु है, एयर, ये ग्लास है, तो इसको लिख सकते हैं ANG, क्योंकि पहले माध्यम में से दूसरे माध्यम में जा रहा, पहला माध्यम आगे दूसरा माध्यम पीछे, ANG। अब ये I है, ये R है, तो लिखेंगे साइन आई अपान साइन आर, ठीक, इस प्रकार से। अभी आपको दे दिया ये 30 अंश है, मान लीजिए 45 अंश है, ये 30 अंश है, तो अपवर्तनांक तो इससे ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अब देखिए आपको
देखिए ऐसे लिखा हो ANG बराबर, इसको आप लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल, और ये है कांच, कांच में प्रकाश की चाल। तो जैसे दो चाल दिया है तब पर भी अपवर्तनांक मिल जाता है। अभी ऐसे दिया हो GNW, इसका मतलब होता है कांच में प्रकाश का चाल, और उसके बाद जल में प्रकाश का चाल। ठीक, तो अब देखिए अपवर्तनांक, ये नोट जान लीजिए, नोट में थोड़ा जान लीजिए नोट। अपवर्तनांक जिसका जब जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना कम होगा। अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ये अब देखिए उत्क्रमणीयता भी जान लीजिए आप लोग जो है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए, तो जैसे ये आपका पहला माध्यम वायु है, अब दूसरा माध्यम आपका जल हो। ठीक, तो देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपका आपतित किरण है, अर्थात इसमें आई जल सघन होता है, जल सघन होता है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ये आर हो गया। अब देखिए दो माध्यमों में अपवर्तनांकों का क्या रिलेशन होता है उसको समझिए। तो इसी को हम ऐसे एक और लाइन खींच कर नीचे पुनः वायु मान लेते हैं, कल्पना कर देते हैं कि ये वायु है। ठीक, अब इसके लिए दूसरा और पहला माध्यम, ये तो पहला के लिए है, पहला दूसरा के लिए है, अब ये दूसरा और पहले के लिए। अब यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे, ये यम डैश है, ये यम डैश, ये अभिलंब है, अभिलंब, ये अभिलंब। तो देखिए ये समानांतर रेखाएं हैं, तो जो कोण ये बनेगा वही कोण ये भी बनेगा आर, यानी ये समानांतर, आप पढ़े हैं समानांतर, तो जो कोण ये बनेगा वही कोण ये बनेगा, एकांतर कोण के नाते, यानी यह आर है तो ये आर डैश हो गया। ठीक, ये आर है कि भी आर रहेगा। अब पुनः इसके लिए ये विरल माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब के से दूर होता चला जाएगा, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन और तो पुनः ये वायु में जा रहा है तो ही आई हो जाएगा। ठीक, तो आप लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा
ए एन, जल है डब्लू, यानी इसको लिखेंगे ए डब्लू पुनः ए। तो ए एन डब्लू बराबर आपने पढ़ा है साइन आई अपान साइन, भाई ये आई है ये साइन आर, इक्वेशन नंबर 5। अब पुनः ये तो पहला हो गया, अब ये दूसरा लिखेंगे, जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, तो हो जाएगा जल पहले हो जाएगा a, ठीक। अब देखिए, अब ये r है और साइन आई, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन ए बराबर साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। ये कट गया, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन ए बराबर 1। यदि कोई कहे ए एन डब्ल्यू बराबर 1 अपान डब्ल्यू एन ए होता है, यही उत्क्रमणीयता है। जैसे अभी आपसे कोई कह दे ए एन डब्ल्यू का मान 4/3 है और डब्ल्यू एन ए का मान क्या होगा, तो सिंपल वे में आप ए आगे है, यहाँ ए पीछे है, ये यहाँ पीछे है, यहाँ आगे है, इस पर कर सकते हैं, ये ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक। लेकिन ये इसी से निकलता है। देखिए ए एन डब्ल्यू का मान दिया 4/3, यहां देखिए ए एन डब्ल्यू बराबर क्या दिया है 4/3। क्या बताना है, डब्ल्यू एन ए, डब्ल्यू एन ए, तो डब्ल्यू एन ए इधर आएगा, इधर आ जाएगा, डब्ल्यू एन ए बराबर 1/4/3, ये ऊपर आ जाएगा 3/4, ठीक। तो अब देखिए, अब क्लियर हो गया, ए एन डब्ल्यू का मान दिया हो 4/3, तो डब्ल्यू एन ए का मान निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कोई कहे आपसे ए एन जी बराबर 3/4 है, तो जी एन ए बराबर क्या होगा, तो तुरंत आप इसी को ऐसे कर लीजिएगा, सिंपल वे में हो गया। यानी y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहाँ कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, ठीक। अब देखिए, तो इस प्रकार से सवाल लगाए जाते हैं। तो ये तो आपको सिंपल वे में है, कर ले जाएंगे आप लोग, ठीक। कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी पर क्वेश्चन समझिए, सारा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो y आगे रहेगा, के सापेक्ष कौन, कांच का अपवर्तनांक, ये n, और यहां हो गया कांच यानी ग्लास, यानी ए एन जी बराबर कितना दिया है 3/2। तो कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष बोल रहा है, तो कांच आगे रहेगा, y का अपवर्तनांक यानी एयर का क्या होगा, तो देखिए आप ए एन जी, जी एन ए, इसी का उल्टा। तो आप बताने के लिए तो सिंपल बता सकते हैं कि इसी का उल्टा जी एन ए, देख कर बता दीजिए 2/3, ये आंसर हो गया। लेकिन लगाने का तरीका क्या है, ए एन जी, ठीक, बराबर होता है 1/GNA होता है, या GNA बराबर 1/ANG होता है। तो देखिए किसको बताना है, GNA 1, ANG
से सवाल पूछे जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, लगा लीजिए। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। ठीक, थैंक यू।